हमारी कमिटमेंट फ़लस्तीन के साथ है। चेयरमैन जॉइंट चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम वो बिल्कुल दे आर रेडी। तो इंडिया वेलकम, जब भी डायलॉग करना चाहे हम तैयार हैं। कॉम्पोजिट डायलॉग होगा। वेन्यू जो है उसके लिए फ्लेक्सिबल है। कोई वेन्यू जो दोनों मुल्कों को एक्सेप्टेबल हो, तो ये बात हमने फ्लैग की है। भारत सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। इंडिया ने अगर हमारा पानी रोका या उसका रुख मोड़ा तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा, भारत के साथ डायलॉग होगा तो जामे डायलॉग होगा। भारत जब भी कंपोजिट डायलॉग करना चाहे पाकिस्तान तैयार है। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। पानी का रुख मोड़ दिया गया तो हम कबूल नहीं करेंगे। हम पानी की एक बूंद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पानी के मामले पर साल की अदालत में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशां है। ताहम भारत की जानिब से मुतनाज़ा बयानात की वजह से पाकिस्तान अलर्ट है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुफीद रही। हमने बावर कराया मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अगले 2-3 दिनों में अमरीका के साथ तिजारत और टैरिफ का मुआहदा तय पा जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बातचीत के लिए अमरीका जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतही वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किर्गिस्तान ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने वफ़द का खैर मकदम किया। IGC इजलास के एक कामयाब इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। दोनों ममालिक के मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत को खुशाइन करार दिया। वज़ीर आज़म का IGC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान को मजबूत अज़्म का यादा। वफ़द ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आदिल बैसलोफ ने कहा कि IGC के नताइज नतीजा खेज़ ताउन का जरिया बनेंगे। PTI को बड़ा सियासी झटका। सेनेटर एजाज चौधरी, MNA अहमद चट्टा और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर नाहल करार। तीनों नशिस्तें खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नाहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने पर तीनों रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। कौमी असम्बली के हल्का NH 66 वज़ीराबाद से मुंतखब होने वाले अहमद चट्टा को भी अदालती सज़ा के बाद नाहल कर दिया गया। पंजाब असम्बली के हल्का PP 87 मियां वाली से अहमद खान बच्चर भी पार्लिमानी सियासत से बाहर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तीनों रहनुमाओं की नाहली अदालती फैसलों की रोशनी में अमल में लाई गई। इलेक्शन कमीशन आज तीनों हल्कों के लिए ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेगा। जमहूरियत दाव पर लगी हुई है। इंतकामी कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक्स पर पैगाम। कहा, इलेक्शन कमीशन PTI के साथ मुतअस्सिब है। बार बार कहा, इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी सवालिया निशान है। PTI के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। अहमद चट्टा अहमद बच्चर को आर्टिकल 63 के तहत डिनोटिफाई किया गया। जो सजा हुई वो आर्टिकल 63(1)H के जुमरे में नहीं आती। अब्दुल लतीफ़ को नोटिस और समात की तारीख देने से इलेक्शन कमीशन का तजाद जाहिर हो रहा है। सब प्री प्लान है। मकसद लोगों को डिस्क्वालीफाई करना और ज़िमनी इंतखाबात कराना है। PTI रहनुमा अहमद चट्टा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, ऐसे फैसलों का मकसद नून लीग को वाहिद अक्सरियती पार्टी बनाना है। अभी अपील का हक बाकी है। स्पीकर को रेफरेंस भेजा जाना चाहिए था। हमारी पार्टी के एक रुकन को सजा के बावजूद मुनासिब वक्त दिया गया था। किसी किस्म का कानूनी नोटिस या इतला हमें फ्राहम नहीं की गई। सीधी डिस्क्वालिफिकेशन पर ले जाया गया। हम इसे हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। डार साहब के वाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है। रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। कई लोग तहकीक के बगैर बोलते हैं। क्रिप्टो की एक ग्रोथ है पाकिस्तान के अंदर, और मैंने ये देखा है माजी में कि हमारा दुश्मन जो है उसने इस हवाले से सवालात उठाए। तो मुझे तो लगता है कि मिफ्ता साहब का भी वही बयानिया है जो इंडिया का है क्रिप्टो को लेके। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता अताहर का रद्द-ए-अमल। कहा, हमारे दुश्मन मुल्क ने क्रिप्टो पर सवालात उठाए। मिफ्ता इस्माइल का भी वही बयानिया है जो भारत कर रहा है। क्रिप्टो के हवाले से बाकायदा कवानीन और कवायद व ज़वाबित बनाए गए हैं। तहकीक के बगैर इल्ज़ामात लगाना दुश्मन का एजेंडा हो सकता है।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने चीनी की मसनूई किल्लत का एतराफ़ कर लिया। इल्ज़ाम मिडल मैन पर लगा दिया। कहते हैं किल्लत पैदा करके दिहाड़ी लगाई गई, मिडल मैन का मरकज़ी किरदार है। चीनी बरामदात करने की इजाज़त दी गई। मिल्स मालिकान ने यकीन दहानी कराई। चीनी की 200 रुपये कीमत मिडल मैन की वजह से है। उन्होंने मसनूई किल्लत पैदा की। वज़ीर आज़म ने चीनी के मामले में किसी को रियायत नहीं दी। मेरा नहीं ख्याल कि चीनी के मामले में कोई इनफरादी तौर पर मुलविस है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स एक बार फिर 1,40,000 की हद को क्रॉस कर गया। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार 1,39,380 पर बंद हुआ था। तोशा खाना 2 केस की समाअत भी आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलों पर समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा अदालत में पेश। कहा सलमान सफदर बैरून मुल्क हैं और उन्होंने अमूमी इल्तवा ले रखा है। मुनासिब होगा अदालत नोटिस जारी कर दें। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार अदालतों में पेश हो रहे हैं। वज़ीर आला के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमा दर्ज हैं। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद ने वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन के खिलाफ शराब और असला बरामदगी केस की समाअत आज होगी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने का आखिरी मौका दे रखा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत करेंगे। कोटला अकबर जेल में 9 मई के 3 जलाओ घिराव के मुकदमात पर समाअत आज होगी। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर को पेश किया जाएगा। एटीसी के दोनों जजेस कोटला अकबर जेल में केसेस की समाअत करेंगे। अदालत ने सरकारी गवाहों को बयानात के लिए तलब कर रखा है। राहत बेकरी के बाहर जलाओ घिराव और थाना शादमान जलाओ घिराव के 3 मुकदमात दर्ज हैं। मानसून हवाएं आज से शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। आज से जुमेरात के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। ज़हरान ममदानी के बाद एक और मुसलमान मेयर ट्रंप के निशाने पर। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर से मुलाकात के मौका पर सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप अपने सरकारी दौरे के दौरान लंदन जाएंगे, जिस पर ट्रंप ने कहा लेकिन वो मेयर लंदन को पसंद नहीं करते। अमेरिकी सदर का कहना था मैं आपके मेयर का मद्दाह नहीं हूँ, मुझे लगता है उसने बहुत बुरा काम किया है। लंदन का मेयर एक बदतमीज़ शख्स है।